नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा ने 11 सीटों पर टिकट रोके हुए हैं। इन 11 सीटों पर क्या समीकरण है और भाजपा ने क्यों इनके टिकट रोके हुए हैं, इस पर बात करेंगे। वैसे तो मदन कौशिक का कहना है कि 1-2 दिन में इन सीटों पर टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। इन 11 सीटों पर एक एक कर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इन 11 सीटों पर 1-2 सांसद का नाम भी चल रहा है। इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पार्टी किसी भी तरह से चुनाव को खोना नहीं चाह रही है। एक एक सीट कीमती है। आइए भाजपा की इन बची 11 सीटों पर बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हल्द्वानी सीट की बात करते हैं। हल्द्वानी सीट पर अगर दावेदारों की बात करें तो मेयर जोगेंद्र रोतेला, प्रकाश हरबोला और प्रमोद तोलिया दावेदार है। इनमें सबसे ज्यादा मजबूत जोगेंद्र रोतेला है, लेकिन भाजपा उनको एक बार आजमा चुकी है, इसीलिए उनका नंबर आता दिख नहीं रहा है। वैसे भी अगर उनको ही टिकट देना होता तो भाजपा पहली ही सूची में उनका नाम जारी कर सकती थी। दरअसल इस सीट पर 2 समीकरण है। पहला, भाजपा ने भीमताल से ठाकुर, रामनगर से ठाकुर को टिकट दिया है और माना जा रहा है कि लाल कुआं से भी ठाकुर को ही टिकट मिल रहा है, इसीलिए भाजपा के लिए हल्द्वानी सीट पर ब्राह्मण चेहरा उतारना जरूरी हो गया है। वैसे भी राज्य बनने के बाद हल्द्वानी सीट पर हमेशा ब्राह्मण उम्मीदवार ने ही जीत दर्ज की है। वैसे तो काला डूंगी और लाल कुआं पर भी यही ट्रेंड रहा है। इस कारण यहां पर ब्राह्मण चेहरा उतारना पार्टी के लिए जरूरत बन गया है। अब दूसरे समीकरण की बात करें तो एक चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो यह है कि सांसद अजय भट्ट को यहां से लड़ाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंदिरा हृदय के निधन के बाद भाजपा के पास यह मौका इस सीट को कब्जाने का आया है, इसीलिए वो कोई मौका गंवाना नहीं चाह रही है। नंबर 2, डोईवाला सीट की बात करें। इस सीट को लेकर क्यों इस पर टिकट रोका गया है, इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को यहां से हटा लिया है। यहां से क्या हटा लिया है, उन्होंने खुद को चुनाव से ही हटा लिया है। इस कारण ही, क्योंकि इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा से लड़ते रहे हैं, इस कारण यहां पर भाजपा की सेकंड लाइन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और भाजपा इस सीट को खोना नहीं चाह रही है। वैसे माना जा रहा है कि हरक सिंह के कारण भी इस सीट को रोका गया था, लेकिन अब हरक सिंह रावत कांग्रेसी हो चुके हैं, कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, इसीलिए भाजपा को यहां पर अपने ही घर में किसी को देखना होगा और वो भी ऐसा जो इस सीट को जीत सके। नंबर 3, कोटद्वार सीट। इस सीट पर हरक के हटने के बाद भाजपा नए सिरे से तैयारी कर रही है। अब यह देखना होगा कि इस पर भाजपा किसको अपना चेहरा बनाती है और वो कितना मजबूत दावेदार सामने आता है। नंबर 4, लाल कुआं सीट। लाल कुआं की बात करें तो यहां तय जैसा ही है कि हाल ही में भाजपा में आए मोहन बिष्ट को टिकट मिलेगा। फिर भी यहां पर मोहन बिष्ट के अलावा प्रदीप बिष्ट और हेमंत द्विवेदी दावेदार है। मौजूदा विधायक नवीन दुमका का टिकट कटना तय सा ही है। नंबर 5, रुद्रपुर सीट। रुद्रपुर सीट पर बड़ा झगड़ा हो गया है। शिव अरोड़ा और मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच यह सीट फंस गई है। भाजपा शिव अरोड़ा को टिकट देना चाह रही है, वो मन बना चुकी है, लेकिन राजकुमार ठुकराल अभी माने नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज ही और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि मेरे जो ऑडियो है वो सब फर्जी है, किसी ने मेरी आवाज़ निकाली है, मेरी दावेदारी मजबूत है। इन्हीं के चलते हुए यहां पर यह सीट फंसी हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में रजाबंदी बन जाएगी और राजकुमार ठुकराल का टिकट कट जाएगा। अब आगे बढ़े। नंबर 6, रानीखेत। रानीखेत विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कैलाश पंत, धन सिंह नेगी, महेंद्र अधिकारी, प्रमोद नैनवाल दावेदार है। यह सीट इसलिए फंस गई है क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं और सारे असरदार हैं, इसीलिए एक का चुनाव करने से पहले बाकी को विश्वास में लेना जरूरी है, वरना इस सीट पर भाजपा के लिए चिंता बन सकती है अगर बगावत हुई तो। नंबर 7, जागेश्वर। जागेश्वर की बात करें तो सुभाष पांडे और मोहन सिंह मेहरा मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछली बार सुभाष पांडे कुछ 100 वोट से ही गोविंद सिंह कुजवाल से हारे थे, इसीलिए सुभाष पांडे का दावा मजबूत है, लेकिन टिकट के लिए जोर मोहन सिंह मेहरा भी खूब लगा रहे हैं। नंबर 8, केदारनाथ। केदारनाथ सीट की बात करें तो यहाँ पर आशा नोटियाल और शैला रानी के बीच जंग है, इसीलिए इस सीट को फाइनल नहीं किया जा सका है। लेकिन ये भी एक चर्चा आई थी कि हरक सिंह के कारण अगर हरक सिंह की वापसी होती है तो उनको केदारनाथ से लड़ा दिया जाएगा। वो केदारनाथ से लड़ने की इच्छा भी जताते रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हरक सिंह कांग्रेसी हो चुके हैं, इसीलिए इस सीट पर भाजपा की भीतरी लड़ाई बची है। ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा पिछली बार भी इस सीट को अपनी भीतरी लड़ाई के कारण हार गई थी।
नंबर 9 टिहरी। माना जा रहा है कि टिहरी सीट किशोर उपाध्याय के कारण रोकी गई है। किशोर उपाध्याय के भाजपा में शामिल होने की कई बार बात हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक शामिल हुए नहीं है। वो भाजपा में आएंगे और टिहरी उनको दी जाएगी। नंबर 10 सीट झबरेड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो मौजूदा विधायक का टिकट यहां से कट रहा है, लेकिन विधायक देशराज कर्णवाल ने पार्टी को चिट्ठी लिखी है कि उनकी पत्नी वैजयंती माला को टिकट दिया जाए। वो पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। अब आखिरी बची सीट जिस पर बीजेपी ने टिकट रोका हुआ है वो है पिरान क्लियर। इस सीट की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैच नहीं है, बस टिकट का झगड़ा है। कई दावेदार है, कुछ जातीय समीकरण है जिनको साधने में भाजपा लगी हुई है। इस तरह से भाजपा इन सीटों पर थोड़ा सा उलझी हुई है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इन पर टिकट घोषित किया जा सकता है। अब देखते हैं भाजपा इन पर कब टिकट घोषित करती है और कितने मजबूत दावेदार लेके आती है और वो भाजपा को 2022 के रण में कितना जिताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।